पानी से इसे धुलता है, पानी से इंसान धुलता है ताकि बदन साफ हो जाए। तो इस जिस तरीके से इंसान का बदन मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसके अंदर जो रूह है ये भी गंदी हो जाती है, ये भी गंदी हो जाती है। ये गंदी कैसे होती है? इंसान का बदन तो समझ में आता है कि गंदा हो जाता है, इसमें मैल जम जाते हैं, मगर रूह कैसे गंदी होती है? रूह गंदी होती है गलत काम करने से, रूह गंदी होती है नाच गाने सुनने से, रूह गंदी होती है झूठ बोलने से, रूह गंदी होती है दूसरे की गीबत करने से, रूह गंदी होती है शराब पीने से, रूह गंदी होती है जुआ खेलने से, रूह गंदी होती है दीगर चीजें खाने पीने से जिसे शरीयत ने मना किया है, वो चीज खाने से रूह गंदी हो जाती है। यानी इंसान की रूह जब गंदी हो जाती है फिर इंसान का दिल बहलाने लगता है, इंसान का दिल जो है नर्म होने लगता है, मुर्दा की शक्ल में होने लगता है। अब इंसान का बदन जब जो है गंदा हुआ, इंसान क्या काम करता है? इंसान उसे पानी से साफ करता है, इंसान उसे पानी से धुल लिया करता है, मगर रूह जब गंदी हो जाए तो फिर इंसान क्या करे? आओ अल्लाह के हबीब से पूछते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान के बदन में रूह है, हर इंसान का बदन जब गंदा हो जाता है इंसान अपने बदन को कैसे साफ करता है? पानी से धुल लेता है, इंसान का बदन साफ हो जाता है। मगर या रसूलल्लाह जब रूह गंदी हो जाए तो हम कैसे धुले? या रसूलल्लाह हमारी रूह जब नापाक हो जाए, जब गंदी हो जाए तो हम कैसे धुले? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारा बदन जो है नापाक हो जाए, तुम्हारा बदन जो है जब गंदा हो जाए उसे पानी से साफ कर लो, और जब तुम्हारी रूह गंदी हो जाए ऐ मेरे गुलामों तो अल्लाह की इबादत से धुल लिया करो। आई बात समझ में? इंसान का बदन साफ होता है पानी से, मगर इंसान की रूह साफ होती है अल्लाह की इबादत से। तो हर चीज का एक खुराक है, इंसान के बदन का खुराक खाना पानी है और रूह का खुराक अल्लाह की इबादत है। इंसान का बदन साफ होता है पानी से, इंसान की रूह साफ होती है अल्लाह की इबादत से। इंसान अगर ये चाहता है कि हमारा दिल हमेशा खिला रहे, हमारा मन हमेशा साफ सुथरा रहे, इंसान को चाहिए कि अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगा दे। और दूसरा तरीका ये बताया गया कि ऐ लोगों, जब तुम्हारा दिल नापाक हो जाए, तुम्हारी रूह गंदी हो जाए, तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआएं क्या करो। जब अपनी आंखों से आंसू बहाओगे, दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा, तुम्हारी रूह को साफ कर देगा। तो इंसान ये ना समझे इंसान ही सब कुछ है। इंसान के बदन में जो रूह है, असल रूह है, सिर्फ रूह को हटा दिया जाए, सारा मामला खत्म। जहां हाथ पैर है वही वही का रहेगा, नजर जहां है वही रहेगी, कुछ भी कोई पुर्जा इंसान का काम नहीं करेगा, सिर्फ रूह हटा ली जाए। असल इंसान का रूह, जब तक इंसान के बदन में रूह बाकी है तब तक इंसान का हाथ काम करता है, इंसान का दिलो दिमाग काम करता है, इंसान का पैर काम करता है, इंसान की जबानें काम करती हैं, इंसान की नजरें काम करती हैं। और जब रूह हट गई तो यहाँ इंसान का नजर काम कर रहा है, न इंसान का दिमाग काम कर रहा है, न इंसान का हाथ पैर चल रहा है, बस वही से सारा मामला खत्म हुआ, रूह हटा लिया गया। ये इंसान का बदन एक पुतला बन करके जमीन पे पड़ा है। ऐ लोगों, इस जिंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाओ, नाच गाने डराने से अपना खुद बचो और अपने बच्चों को बचाओ, वरना जिस वक्त इंसान गुनाहें करते करते हद से पार होगा, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, इंसान तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आएंगी वो किसी शक्ल में आ सकती है, उसका कोई अहाता नहीं।
लिहाजा जरूरी है अल्लाह के अजाब से अगर इंसान बचना चाहता है तो फिर अपने रब को याद किया करे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ा करे। आखिरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आप हज़रात को इतने सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सबको नबी कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साए के नीचे हम गुनहगारों को जगह अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।